5 से 10 साल बाद ये देखेंगे कि वेपिंग विल बी मोर कॉमन देन स्मोकिंग। इन वेपिंग इंड्यूस लंग इंजरी। 1 hour शीशा स्मोकिंग इज इक्वल टू 100 सिगरेट। अच्छा डॉक्टर साहब, नमूनिया की चूंकि बात हो रही है, इसकी प्रिवेंशन, इससे बचना कैसे है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो लोग ये सुन रहे थे प्रोग्राम, हमने शुरू में एक हाई रिस्क ग्रुप की बात की थी। ठीक, इस हाई रिस्क ग्रुप को आपने बचाना है। वो कैसे हम बचा सकते हैं कि डेफिनेटिवली हमने वेदर से अवॉइड करना है। अगर बाहर जाना है, देखिए पुराने ज़माने में कितना ज़बरदस्त कंसेप्ट था, वो गर्दन भी अपनी कवर करते थे, कैप भी बनाते थे ना, हमें बड़ा ऑकवर्ड लगता था कि यार ये क्यों कर रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि यार दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन कि आपने नेक को भी कवर किया, आपने कैप भी पहनी, आपने ग्लव्स भी पहन लिए, आपने एक्स्ट्रा क्या ऐड करना है। इफ़ यू आर लिविंग इन स्मोगी एरिया लाइक लाहौर, कराची, तो आपने ग्लासेस पहन के आइज़ को भी कवर कर लिया, मास्क को भी कवर कर लिया। स्पेशली वो लोग जिनका आउटडोर जिनको जाना है डेली। एग्जैक्टली। और आप देखिए लाहौर में एक मुतात अंदाजे के मुताबिक 40 लाख बाइक है। ये रजिस्टर्ड बाइक की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये लोग ट्रैवल डेली कर रहे हैं ना बेचारे। सो इनको हमने टारगेट करना है। इसको भी मेरे ख्याल में हाई रिस्क ग्रुप में हमें डालना है कि ये लोग डेली एक्सपोज बेचारे हो रहे हैं। फिर वो लोग जो हाई रिस्क हैं, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, स्मोकर्स हैं, अस्थमा है, दूसरा डिसऑर्डर है, वो वैक्सीनेशन करवाएं प्लीज़। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों की खासकर किस एज से ये वैक्सीनेशन स्टार्ट हो सकती है और तमाम लोग लगवा सकते हैं? नहीं, देखिए बच्चों का तो अब नमूनिया उनके उसमें EPI प्रोग्राम में ऐड हो चुका है। अब वो उनके स्टार्ट जब भी बर्थ से लेके उनके शायद 2 ईयर 3 ईयर उसमें उनकी वैक्सीनेशन अब ऐड हो गई है, तो उसको कंप्लीट करें। बड़ों में हम कहते हैं जिनकी एज 60 एंड अबव है, उनको तो नमूनिया एंड फ्लू दोनों लगानी चाहिए। ठीक है। 60 से बिलो वो लोग जिनको कोई क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होने का मसला है, लाइक डायबिटीज़ है, लाइक हाइपरटेंशन है, लाइक वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होने की दवाई खा रहे हैं, जिनको अस्थमा है, जिनको COPD है, जिनको हार्ट डिजीज़ है, तो वो नमूनिया की और फ्लू की वैक्सीनेशन मैंडेटरी लगाएं। ये कॉस्ट इफेक्टिव है। देखिए, फ्लू की वैक्सीनेशन हर साल हम समझते हैं सितंबर के आखिर अक्टूबर के शुरू में बात होती है इस और बारे में। नमूनिया की जो है वो once in 5 year है। ठीक है। दिस इज कॉस्ट इफेक्टिव। सो ये वैक्सीनेशन अपनी ज़रूर करवाएं। अपनी मेडिसिन उस डिजीज़ की जिसका वो शिकार है उसको लाजमन लें। और उनमें से जो डिजीज़ लाइक अंजाइना, हम हार्ट की बात करती हैं, उसकी जो रेस्क्यू मेडिसिन है उसका उनको पता होना चाहिए कि अगर मुझे प्रॉब्लम है तो मुझे ज़ुबान के नीचे रखनी है। अगर मुझे अस्थमा है तो उसकी रेस्क्यू मेडिसिन का मुझे पता होना चाहिए कि मैंने ये दवाई लेनी है। सो ये वो एहतियात है जिसको मैं समझता हूँ। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्मोकिंग प्लीज़ इसको छोड़ दें। बहुत शौक है तो मगरिब के बाद बाहर निकल के लंबे लंबे सांस ले लिया करें। यू आर लिविंग इन अ स्मोगी एटमॉस्फेयर। तो मेरे लिहाज से तो रिकमेंडेशन अब होनी चाहिए कि नो स्मोकिंग एट ऑल एनीवेयर। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, आपने स्मोकर्स की तरफ इशारा किया और बताया कि ये उनके लिए बहुत ख़तरनाक हद तक हो सकता है। अब जब हम यंगस्टर्स की बात करते हैं जो कि इस हाई रिस्क ग्रुप में ऐड, आपने कहा कि नहीं है, बच्चे और जो बड़ी उम्र के अफराद हैं या जिनकी इम्यूनिटी लो है वो इसमें एडेड है। अब जो यंगस्टर्स की हम खासकर बात करते हैं या स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं जिनमें वेप बहुत कॉमन है, स्मोकिंग भी कॉमन है, इनके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले हम सोचते हैं ये क्या फिनोमेना हो रहा है कि यकदम चीज़ें जो वो वेपिंग की तरफ आ गई हैं। इसको एक अच्छा समझा जाता है। आपको याद है हमारे बचपन में जो स्मोकिंग है, बल्कि उनसे पहले भी, उसको वो दैट वाज अ सिंबल कि हम बहुत हीरो हैं, वी लुकिंग वेरी कूल, हम अच्छे लग रहे हैं ना। तो वो अट्रैक्ट किया गया एक जनरेशन को, दिखा के एडवर्टाइजमेंट के जी बड़े बड़े आपके हीरो थे जो हॉलीवुड के हीरो हैं, वो यूज़ कर रहे हैं। और हम समझे कि ये हमारे लिए एक हमें स्टेटस को आप कर देगी, हम एक स्ट्रॉन्ग कर देगी। इंडस्ट्री इज़ वेरी क्लेवर। आप लोग शायद अभी इसको पिक नहीं कर पा रहे। इंडस्ट्री में आप लोगों ने उनको काफ़ी तंग किया हुआ है। आपने उनकी स्मोकिंग के ऊपर लगा दिया है, ख़तरनाक एक तस्वीर सी लगा दी है, लेकिन दिखा रहे हैं हाँ दिखा रहे हैं। देखिए, और हमने बता दिया तंबाकू नोशी खतरे के लिए ख़तरनाक है। तो उन्होंने भी तो कुछ सोचना है। तो व्हाट दे कम विद, उन्होंने कहा कि क्यों ना हम वेपिंग की तरफ ले जाएं। सो अब ये दुनिया, इस पर मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं कि आप अगले 5 से 10 साल बाद ये देखेंगे कि वेपिंग विल बी मोर कॉमन देन स्मोकिंग। इवन नाउ अभी बहुत हम एक इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताऊं, वेपिंग की लाइफ बड़ी शॉर्ट है, लेकिन वेपिंग इंड्यूस लंग इंजरी पे चैप्टर्स आना शुरू हो गए। तो दिस इज़ मोर प्रॉब्लमेटिक देन स्मोकिंग। हम इसको यूज़ कर रहे हैं ओनली बिकॉज हम समझते हैं कि इसका अफेक्ट कम है, लेकिन जब हम इसका लिटरेचर पढ़ते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा आना शुरू हो गए छोटे से टाइम पे। फिर वो लोग जिन्होंने इसको स्टार्ट किया जस्ट के यार इसका तो अफेक्ट नहीं, वो एडिक्ट हो गए बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। ये सारे फिनोमेने अभी पिछले 2 to 5 ईयर में
हमें लिटरेचर शो करना शुरू हो गया। तो किसी सूरत भी जो वेपिंग है वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। और बिलीव मी, हम गुजरते हैं यहाँ से, अब तो वेपिंग को इतना अट्रैक्टिव दिखा दिया गया है। शॉप देखिए कैसी, और कैसी अट्रैक्टिव शॉप बनाई हुई है। सो आप वही पेरेंट्स जिनको अपने बच्चों के स्मोकिंग पे एतराज है, उनको वेपिंग पे एतराज नहीं है, क्योंकि वो एक समझाया या किया है कि इसका तो नुकसान नहीं है। सो यही मार्केटिंग हो रही है कि अब आपकी जनरेशन को ये बताया जा रहा है कि ये बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, यू कैन यूज़ इट, बट लिटरेचर ये कहता है कि स्मोकिंग एंड वेपिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो वेपिंग है वही स्मोकिंग में कन्वर्ट होगी, वही एडिक्शन में कन्वर्ट होगी। और जो लोग वेप कर रहे हैं उनमें वेपिंग इंड्यूस लंग इंजरी पे चैप्टर्स आ रहे हैं। ये लंग के अंदर इंटरस्टिशियल निमोनिया काज कर रही है, ये डिफरेंट डैमेजेस कर रही है, क्योंकि लाइफ अभी कम है। तो इसकी जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है वो शायद हमें 5 से 10 साल के बाद। इलेक्ट्रिक वे प्लस शीशा यंगस्टर्स में बड़ा कॉमन है, और उसके भी उतने ही देखिए शीशे के बारे में जब हमने पढ़ा, देखिए हम इसकी बाय द वे आई एम जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान चेस सोसाइटी पंजाब, तो हमारे ही सीनियर है प्रोफेसर जवेद हैं आगा खान की, उन्होंने ही पटिशन की कि शीशा जो है वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो आप हैरान होंगे कि जब हमने उसका लिटरेचर उस वक्त देखा जब हमें भी शीशा का नहीं पता था, 1 आवर शीशा स्मोकिंग इज इक्वल टू 100 सिगरेट। तो आप गैस करें। अच्छा, अब ये है कि ये 100 सिगरेट तो उसके लिए भी है, इन्वायरमेंट में भी हो रही है। तो वो जो बाहर से आके बेचारा बैठा है, जो बच्चे भी उस एनवायरनमेंट में हैं, जो प्रेग्नेंट खवातीन भी उस एनवायरनमेंट में, वो भी इससे डैमेज हो रही है। सो देखिए ये ऐसा किलर है जो हम अपने आप को खुद कर रहे हैं। और प्लीज़ मेरे ख्याल में और भी बहुत सी चीज़ें जिस पे पैसा वेस्ट हो सकता है, आप ये पैसा सेव करें, इसको हेल्दी एक्टिविटी में लगाएं। इकॉनमी इज़ एवरीथिंग, और हम इकॉनमिक क्राइसिस से अगर गुजर रहे हैं तो एक डिसीजन जिसको मैं हमेशा फेवर करता हूँ कि सिगरेट को इतने महंगे कर दें कि ये रीचेबल है। और आपको पता है हर बजट में हर बार इसकी प्राइस इंक्रीज होती है। इस दफा बाकी ऐसा था कि लोगों ने कहा डॉक्टर साहब सिगरेट बड़े महंगे हो गए लेकिन उसके बावजूद दे आर एडिक्ट। अच्छा, गवर्नमेंट की सतह पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं, यू बीइंग पार्ट ऑफ दिस पूरे सिस्टम के, हुकूमत की तरजीहात में ये शामिल है? एक तो वेदर की हमने बात की कि स्मोक के ऊपर हम फ्रॉम लास्ट 5 to 6 years तो मेरे ख्याल से आप और मैं बात कर रहे हैं इसके ऊपर तकरीबन। उसके अलावा ये जो वेप इतना कॉमन है, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, 2 अलग अलग मेरे सवाल हैं आपके लिए कि हुकूमत इस चीज़ को सीरियसली ले रही है, इसके अगेंस्ट कुछ कर रही है? बिल्कुल, देखिए अब जाके बिल्कुल ठीक है, इस 5-6 साल हमें हो गए इस पर बात करते, अब जाके एक लॉ भी आपका बन गया है। अब जाके आपके जो लकीली क्योंकि चीफ मिनिस्टर मीडिया से बिलोंग करते हैं, तो वो चीज़ों को पिक करके उसकी इम्प्लीमेंटेशन करा रहे हैं। ऑटोमोबाइल्स जो आपकी इंडस्ट्री है उसको उन्होंने कहा है कि उसको शिफ्ट किया जाए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे जाया जाए। अब इस पे बात हो रही है, लेकिन हमने रुकना नहीं है। द बर्डन इज़ ऑन यू पीपल। देखिए कोविड में जो मीडिया का रोल रहा उसको मैं हमेशा एडमायर करता हूँ। आप लोगों ने लोगों को पढ़ा दिया कि बीमारी क्या है। सो मीडिया को बार बार हैमरिंग करनी है कि जी स्मोक इज़ नॉट अ इशू ऑफ पब्लिक ओनली, नॉट इशू ऑफ गवर्नमेंट ओनली। ये कॉम्बिनेशन में चलाया जाएगा तो इसका इफेक्ट होगा, ठीक है। सो गवर्नमेंट ने स्टेप लेना शुरू कर दिए हैं, बट ये कि हम लोगों में भी तो जुगाड़ की आदत है ना। हम लोग तो मिनहसल कौम ऐसे हैं कि हम इसको उस वक्त समझते हैं जब इट्स टू लेट। सो गवर्नमेंट के स्टेप के बाद मुझे उम्मीद है कि जो जिस तरह मीडिया लगा हुआ है तो शायद अब नहीं, ये बात याद रखें, 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, इसको टाइम चाहिए। देखिए अब हम देख रहे हैं रोड बन रही है, तो मैं भी ऑब्जर्व करता हूँ जाते हुए, तो साथ ही तीसरे या चौथे दिन कोई ना कहीं वो दरख्त लगाना शुरू हो गया। करेक्ट, ये चीज़ें हो रही है ना, तो हमें गवर्नमेंट के पीछे ना पड़ रहे हैं। आपको लगता है कि इस बार जैसे कोविड में, क्योंकि हमने एक साथ भी बहुत उस पर काम किया, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फैलाने की कोशिश की गई, गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा प्रेशर रहा, मीडिया हाउसेस पर, और आपने आउटकम देखा। देखिए यू पीपल शुड नो ट्रस्ट। देखिए बट इस बार लैक लगा आपको, अवेयरनेस का लैक लगा इस बार है हमारे मीडिया का, क्योंकि वी डोंट नो, हमें पता ही नहीं है मेजॉरिटी को कि ये बाहर फॉग नहीं है जिसको आप एंजॉय करें कि ओपन एयर में बारबेक्यू करेंगे और प्लान्स हो रहे हैं। दैट्स एक्चुअली बट मेरी देखिए रिक्वेस्ट ये होगी, क्योंकि आप लोग सारे आई नो लॉट ऑफ पीपल, आप लोगों ने इतनी एफर्ट की है, एक किस्म का जहाद कर रहे हैं। सो लेट पुट्स ऑल एफर्ट इनटू वन डायरेक्शन। बार बार इस पे बात की जाए, लोग सुनते हैं। देखिए हमने एक शो किया, उसमें कहा कि जी इंडोर प्लांट लगाने हैं, तो लोगों को पता है, उन्होंने इंडोर प्लांट लगाए। और फिर जब मेरे पास तो पेशेंट अलहमदुलिल्लाह आते हैं तो मुझे बताते हैं कि सर हमने भी ये काम शुरू कर दिया। तो मेरे ख्याल में बार बार बात करने से हम गवर्नमेंट के साथ अगर खड़े हो जाएंगे तो रिजल्ट हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट डेफिनेटिवली, इस गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली, क्योंकि लॉज भी पास हो गए हैं, इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई है, तो काम शुरू हो गया है। लेकिन ये समझना कि आज किया है तो अगले साल नहीं होगा, तो दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसमें बहुत एफर्ट करने की ज़रूरत है। देखिए मैं और आप अगर हम अपने सराउंडिंग में देखें, एक घर में से 4 गाड़ियाँ निकल के एक ही स्कूल में जा रही हैं। ओह यस, एक ही। देखिए अब मैं समझता हूँ लाहौर में वैसे ही है, एनवायरनमेंट में। तो आपको पता है लाहौर में 70% पोल्यूशन इज़ बिकॉज ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सो आपको पता है कि ये गाड़ियाँ हैं 4,
अब यहाँ पे भी लाहौर में एक फैशन तो मैंने देख लिया है कि अगर ये हम स्पेसिफिकली जोहर टाउन की बात करें तो जोहर टाउन के लोगों ने अपने बच्चों को जोहर टाउन की ब्रांचेस में डाला हुआ है। सुबह जाना भी एक मुश्किल टास्क होता है। हाँ है। जी, ऐसे ही है ना। सो व्हाई नॉट कि हम गाड़ियों का पूल बना लें कि आज ये हमसाया लेके जा रहा है, कल वो लेके जाएगा, परसों ये लेके जाएगा, आपके पेट्रोल की भी बचत है।